पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से खबर है, जहां मंगलवार को एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। राजेपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर बाजार में रामरूप शाह की कचरी भूजा की दुकान में गैस लीक होने से अचानक आग लग गई। देखते ही देखते सिलेंडर में तेज विस्फोट हुआ और आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस भयावह हादसे में करीब 1 दर्जन दुकानें जलकर खाक हो गई, जबकि 7 से 8 लोग बुरी तरह झुलस गए। घायलों में हकीम खान सहित कई लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें स्थानीय निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सिलेंडर फटने की आवाज इतनी जोरदार थी कि आसपास का पूरा इलाका थर्रा उठा। दुकानों की छावनी फूस की बनी थी, जिससे आग कुछ ही मिनटों में पूरे बाजार को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए खुद मोर्चा संभाला और बचाव कार्य शुरू किया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राजेपुर थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि आग बुझाने के दौरान करीब आधा दर्जन लोग झुलसे हैं, जिनका इलाज जारी है। इस हादसे में कई दुकानदारों को भारी नुकसान हुआ है। पीड़ितों में शत्रुघ्न प्रसाद, मनमोहन प्रसाद, लक्ष्मण शाह और मेघनाथ शाह जैसे व्यापारी शामिल हैं, जिनकी दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। स्थानीय प्रशासन ने घटनास्थल का जायजा लिया और पीड़ितों को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिया है। यह हादसा हमें एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करता है कि गैस और आग से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्थाएं कितनी जरूरी है। थोड़ी सी लापरवाही जिंदगी भर का नुकसान बन सकती है, इसलिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। आग सिलेंडर फटने से यहीं पे साधु किनके दुकान से? राम स्वरूप शाह है, उनके सिलेंडर फटने से आग लग गया। कौन सी का दुकान था? कचरी मुड़ी का दुकान था। कचरी मुड़ी भूजा उजा का दुकान था। अच्छा। वहीं पे सिलेंडर रखे हुए, तो वही सिलेंडर फटने से आग लग गया। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष, इस थीम पर मोतिहारी के नवयुवक पुस्तकालय में एक खास प्रोफेशनल मीट का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता की जिला अध्यक्ष पवन राज ने और संचालन किया कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर अरुण कुमार ने। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री सह मोतिहारी सांसद राधा मोहन सिंह, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्षों की उपलब्धियों को विस्तार से जनता के सामने रखा। सांसद राधा मोहन सिंह ने कहा कि अब भारत सिर्फ विकास की राह पर नहीं, बल्कि दुश्मनों के विनाश का भी दम रखता है। उन्होंने कहा कि किस तरह रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हुआ है। तेजस, राफेल, विक्रांत, ब्रह्मोस, अग्नि 5 और अब स्वदेशी हेलीकॉप्टर प्रचंड, ये सब मेक इन इंडिया की ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल रक्षा उपकरणों का उपभोक्ता नहीं, बल्कि दुनिया में निर्यातक बन चुका है। BSF और ITBP को अत्याधुनिक बॉडी आर्मर, ड्रोन एवं एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस किया जा चुका है। ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई से भारत ने आतंकवादियों के अड्डों को खत्म कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि जब भारतीय सेना दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे रही थी, तब कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता सेना पर सवाल उठा रहे थे। यह राष्ट्र के खिलाफ साजिश से कम नहीं है। नक्सलवाद के खिलाफ मोदी सरकार की नीति को सफल मॉडल बताया गया, जिससे हजारों नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा अपनाई। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष से लेकर समंदर तक और धरती से लेकर साइबर स्पेस तक भारत हर मोर्चे पर मजबूत हुआ है। चाहे चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता हो या क्वाड गठबंधन के जरिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका, हर क्षेत्र में मोदी सरकार ने भारत को वैश्विक मंच पर सम्मान दिलवाया है। कार्यक्रम में मोतिहारी विधायक प्रमोद कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष क्षेत्रीय प्रभारी सरोज रंजन पटेल, प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार सिंह, उप महापौर डॉक्टर लबाऊ प्रसाद, संकल्प से सिद्धि तक के कार्यक्रम प्रभारी ऋतुराज पांडे, कार्यक्रम संयोजक अनिल वर्मा, राजीव शंकर वर्मा अधिवक्ता, कुमार शिवशंकर, अमित सेन, डॉक्टर अतुल कुमार, उपाध्यक्ष मीना मिश्रा एवं सुधांशु रंजन, प्रवक्ता साजिद रजा एवं संगीता चित्रांश, मीडिया प्रभारी गुलडेश शहजाद, सह प्रभारी सुधीर गुप्ता, सोशल मीडिया संयोजक पंकज सिन्हा, IT सेल संयोजक ऋषभ झा, महिला मोर्चा अध्यक्ष नीता शर्मा, सुदीप कुमार, जाहिद हुसैन, शोएब अख्तर, अमित कुमार गुड्डू, दानिश खान, समीर सिन्हा, आयुष रंजन, रंजीत ठाकुर, सुभाष कुशवाहा, समीम अंसारी, प्रभात कुमार सहित बड़ी संख्या में चिकित्सक, अधिवक्ता, इंजीनियर, CA, कलाकार, फिल्मकार एवं शिक्षाविद सहित अन्य प्रोफेशनल्स वर्ग के लोग इसमें उपस्थित थे। 11 साल बेमिसाल, जो कोई ने किया वो हमारी मोदी सरकार ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के इस काल में हमारे देश बहुत उन्नति की। जो पॉसिबल नहीं था वो चीज़ भी इस 11 साल में हुआ। 370 धारा, 70 साल से बहुत प्रधानमंत्री आए मगर किसी को उसको हटाने की हिम्मत नहीं हुई। 400 पुराना राम मंदिर योजना आज हमारे मोदी सरकार की देन है कि आज हमारे रामलला अपने
सही जगह पर विद्यमान है। गरीब किसान योजना आज गरीब के लिए मोदी जी एकदम एक से एक योजना लेकर आ रहे हैं। और 14 साल पहले देश हमारे 11वें पावदान पर जीपीडी था। आज हमारे अर्थव्यवस्था देश के 14 स्थान में है। 11 साल में 7 स्थान का छलांग लगाकर आज इस जगह पर हैं। आने वाले दिन में मोदी जी अगर हमारे 10 साल और रह गए, 10 साल 2048 तक, तो ये हमारे भारत को विश्व गुरु के रूप में पहचान दिलाएंगे। इसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मोदी के 11 साल बेमिसाल। देखिए, पिछले 11 सालों का जब हम जिक्र करते हैं तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे हम लोगों ने काफ़ी अच्छा हासिल किया, उपलब्धि हासिल किया है। सबसे पहली चीज़, अगर हम अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो आप देखिए कि 2014 में जब मोदी जी शपथ ग्रहण लिए, उस समय देश की अर्थव्यवस्था थी, टोटल जीडीपी देश की थी 1.86 ट्रिलियन, यानी कि 2 अरब डॉलर से भी नीचे हमारी देश की अर्थव्यवस्था थी, जो आज 4.32 ट्रिलियन पहुंच गई है। यानी कि 10 सालों में, 11 सालों में 2.5 गुना। जो देश पिछले 70 सालों में 2 अरब डॉलर पहुंचा, उतना पिछले 10 सालों में हम लोगों ने कवर किया। तो देश की आर्थिक विकास की गति का आप अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि 70 साल में आप 2 ट्रिलियन भी नहीं पहुंचे और अगले 10 साल में आप 2 ट्रिलियन को क्रॉस कर जाते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आर्थिक दृष्टिकोण से। और आप देखें कि 2014 में हमारे सेना के पास, सेना के जवान और सेना के जो प्रमुख लीडर है वो कहा करते थे कि हमारे पास असलहे, गोले बारूद नहीं है कि हम लड़ाई करें। उस समय के सेनाध्यक्ष ने कहा था कि भारत के, हिंदुस्तान की हालत ऐसी है कि हम पाकिस्तान तो छोड़िए, बांग्लादेश से नहीं लड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय हिंदुस्तान की जो सेना के ऊपर, डिफेंस के ऊपर जो खर्चा होता था वो 35,000 करोड़, 40,000 करोड़ होता था। आज डिफेंस का बजट उठा के देखिए तो डिफेंस का बजट 6 लाख करोड़ से भी ज़्यादा हो गया है। यानी कि 14 गुना। उस समय अगर 1 रुपया मिलता था तो मात्र 10 साल में आप देखिए तो 14 गुना हमारा डिफेंस का खर्चा बढ़ गया है। हम लोगों ने डिफेंस पे उतना R&D किया, स्वनिर्मित हथियार बनाए, मेक इन इंडिया के तहत स्वनिर्मित हथियार बनाए, और उसी का आज जो है परिणाम हम देख रहे हैं कि देश आज इतना ताकतवर हो गया है कि दुनिया के बाकी सारे देश हमसे मांग रहे हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल दीजिए। ब्रह्मोस ने जो अपना तांडव मचाया है पाकिस्तान के अंदर, आज आपके पास, आपको मालूम है कि अगले 12 साल तक ब्रह्मोस मिसाइल की इतनी डिमांड आपके पास आ चुकी है कि अगले 12 साल तक आप किसी को सप्लाई ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। इतनी लंबी तादाद में हमारे पास ऑर्डर आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं यह मेक इन इंडिया का सक्सेसफुल प्रोग्राम और मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत का जो योजना उन्होंने दिया था, उसका ये परिणाम है कि आज हिंदुस्तान में बने हुए स्वनिर्मित हथियारों की डिमांड, आप देखिए अजरबैजान और आर्मेनिया के अंदर लड़ाई हुआ करती थी, कभी भी आर्मेनिया ने अजरबैजान से युद्ध नहीं जीता। इतिहास में पहली बार आर्मेनिया जैसा छोटा देश अजरबैजान जैसे बड़े देश से युद्ध जीता है। उसका सबसे बड़ा कारण है हिंदुस्तान ने आर्मेनिया को ब्रह्मोस मिसाइल दिया था। ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया और अजरबैजान को उसने हरा दिया। तो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे धरती पे अभी चर्चा चल रही है कि आखिर ब्रह्मोस मिसाइल है क्या, और यह हमारी जीत है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, यह सारी योजनाएं जो मोदी जी ने दिया था, आज हमारे पास जो है सफल परिणाम लेकर हम सबके सामने आ रही है। अगर मोदी जी अगले 10 साल तक, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि कम से कम अगले 10 साल तक हिंदुस्तान को मोदी जी की ज़रूरत है। अगर यह व्यक्ति 10 साल तक रह जाता है तो हम लोग के ऊपर उपकार होगा। हम उन पे उपकार नहीं कर रहे हैं, हमारा देश के ऊपर उपकार होगा कि अगले 10 साल अगर मोदी जी रह जाते हैं तो आज जो हम चौथी इकॉनमी हैं, पहली इकॉनमी नंबर 1 पे पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। धन्यवाद। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल, 11 साल का जो कार्यकाल रहा वो बहुत ही बढ़िया रहा और भारत के लिए एक स्वर्णिम काल इसको माना जाएगा, क्योंकि इसमें किसान, महिला, युवा, गरीब सभी लोगों के लिए काम किया गया है। जितनी योजनाएं चालू की गई उसको गिनाना काफ़ी कठिन काम है, लेकिन अभी का सबसे जो अभी लेटेस्ट जो हुआ था पाकिस्तान के साथ,
इसमें नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो पाकिस्तान को करारा जवाब देने का काम किया, इससे भारतवासियों में एक नया विश्वास बना है सरकार के प्रति, अपने प्रधानमंत्री के प्रति। तो इस प्रोफेशनल मीट के माध्यम से आदरणीय सांसद श्री राधा मोहन सिंह जी के द्वारा बताया गया यहाँ के मोतिहारी वासियों को कि क्या क्या सरकार के अच्छे काम हुए और आने वाले समय में क्या क्या अच्छे काम होने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा हम लोग को इसमें भाग लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद। बेरोजगारी की आग अब सड़कों तक पहुंच चुकी है। युवाओं की बेचैनी, माँ बाप की उम्मीदें और सरकार की चुप्पी, इन सब के बीच कांग्रेस ने नीतीश सरकार को खुली चुनौती दे दी है। गुरुवार को मोतिहारी की सड़कों पर एक अलग ही नजारा था। कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाने निकले। उनके हाथों में बैनर थे, नारों में गुस्सा था और आंखों में भविष्य की चिंता। जब यह जुलूस नियोजन कार्यालय की तरफ बढ़ा तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर आक्रोशित कार्यकर्ता रुकने वाले नहीं थे। वे समाहरणालय के मुख्य गेट तक पहुंच गए और वहां प्रतीकात्मक रूप से ताला जड़ दिया और एक सीधा संदेश सरकार को दिया कि अब चुप नहीं बैठेंगे। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई। हालत काबू में लाने के लिए पुलिस ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष शशिभूषण राय, युवा जिलाध्यक्ष बिट्टू यादव, कुमार आशीष सहित 2 दर्जन से अधिक नेताओं को हिरासत में ले लिया। मौके पर मौजूद राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बिहार के लाखों पढ़े लिखे युवा आज नौकरी के लिए भटक रहे हैं। न उद्योग है, न रोजगार के साधन, और सरकार मुंह फेरे बैठी है। हम ये अन्याय अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस की चेतावनी साफ है कि अगर बेरोजगारी पर सरकार ने जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाए तो ये आंदोलन पूरे राज्य में और जोर और उग्र होगा। सड़कों पर जनसैलाब उतरेगा और हर गली में बेरोजगारों की आवाज गूंजेगी। सिटीजन फोरम ऑफ मोतिहारी के कार्यकारिणी की त्वरित बैठक का आयोजन मेन रोड स्थित डॉक्टर विवेक गौरव के कार्यालय में बिंटी शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में अहमदाबाद वायुयान दुर्घटना पर शोक प्रकट करते हुए मृतक यात्रियों के आत्मा की शांति के लिए मौन रखे गए और केंद्र सरकार से यह मांग करने का निर्णय हुआ कि बहुत पुराने हवाई जहाज़ों की कड़ी जांच पड़ताल की जाए। 12 वर्ष पुराने वायुयान के विषय में तकनीकी खराबी के समाचार चिंताजनक हैं। बैठक में 15 जून रविवार को आयोजित होने वाली चुनाव सह आम सभा पर चर्चा हुई एवं इसमें साइबर अपराध तथा ट्रैफिक पर विशेष चर्चा करने का निर्णय लिया गया। फोरम के सदस्यता अभियान की भी समीक्षा बैठक की गई। उल्लेखनीय है कि रविवार की आम सभा में साइबर क्राइम पुलिस उपाधीक्षक अभिनव पराशर एवं ट्रैफिक पुलिस उपाधीक्षक नवल किशोर सिंह भी इस विषय पर जन जागरूकता के बिंदुओं पर अपनी बात रखेंगे एवं इस विषय पर नागरिकों के विचार भी सुनेंगे। सभी सदस्यों को उनकी भूमिका के बारे में बताया गया तथा आम सभा को सफल बनाने हेतु चर्चा हुई। इस बैठक में सिटीजन फोरम की अध्यक्ष बिंटी शर्मा, पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र जलान, उपाध्यक्ष अरुण कुमार श्रीवास्तव एवं धर्मवर्धन प्रसाद, सचिव सतीश टंडन, सह सचिव मनीष कुमार, कोषाध्यक्ष अरविंद सर्राफ, कार्यकारिणी सदस्य प्रोफेसर संध्या चौधरी, सुधीर कुमार गुप्ता, राम भजन, निशा गुप्ता, इंजीनियर अजय कुमार आजाद सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।